हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप जाके मेरी सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो हु आई एम, व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ माय कंटेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखीमपुर खीरी इंसिडेंट के बारे में, जिसके अंदर प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बेल मिल गई है। अब देखिए, बेल तो मिल गई 10 फरवरी को ही। आज क्या हुआ स्पेसिफिकली, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हो गया चैलेंज बेल ग्रांटने का। जानना है कि लखीमपुर खीरी एक्चुअली वॉयलेंस ये पूरा मामला है क्या, तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, आप चाहे तो उस पर आगे चेक भी कर सकते हैं। ये जानने से पहले कि किस ग्राउंड पे उसके बेल ऑर्डर चैलेंज हुई है, पहले समझते हैं कि बेल मिली किन ग्राउंड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेल जो मैं आपके सामने पूरा बेल ऑर्डर तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बेल किन मेजर ग्राउंड्स पे मिली थी वो मेजर 3 ग्राउंड्स थे। नंबर 1 ग्राउंड वाज कि एफआईआर जब फाइल हुई थी इस केस में, तो उसके अंदर एक एलिगेशन थी कि जो आशीष मिश्रा था उसने ही फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम हिज गन टू द प्रोटेस्टर्स। तो जो उसने गोली चलाई, उसकी गोली चलने की वजह से उस गोली से एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल हुई तो चार्जशीट में जो लोग मरे उनके जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई तो पता लगा कि एक्चुअली कोई भी जो विक्टिम है वो गन शॉट इंजरी से नहीं मरा। देयरफॉर प्रीमा फेसी गन शॉट का केस यहाँ पे नहीं बना। और सेकंड थिंग, बिकॉज कोई गन शॉट इंजरी नहीं मिली, इसीलिए पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में गन शॉट का पूरा केस ड्रॉप कर दिया। नंबर 2 वॉज जिस दिन ये लखीमपुर खीरी वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, उस दिन एक जो एफआईआर हुई वो तो थी कि सारे प्रोटेस्टर्स मरे, किस तरह से मरे उनके रिगार्डिंग एफआईआर हुई। दूसरे एफआईआर वो भी हुई जो एलिगेशन है कि आशीष मिश्रा जिस एक थार में था, जिस एसयूवी ने प्रोटेस्टर्स को मोड़ डाउन किया था, उसके ड्राइवर को भी प्रोटेस्टर्स ने गाड़ी से निकाल के, गाड़ी ड्राइवर समेत दो और लोग थे उस गाड़ी में, उन तीनों को निकाल के बहुत बुरी तरह मारा था। तो वो सारी फोटो तब देखिए, हमारे पास तो है नहीं, ना ही मीडिया में वो सारी फोटोज हैं, वो सब केस फाइल का पार्ट है जो अभी कोर्ट ने नजर देगी। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि वो फोटोज देख के पता लग रहा है कि कितनी ब्रूटली उन तीनों को भी मारा था गाड़ी से निकाल के, और उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट एफआईआर है जो उसके बाद में हुई है। तो इसीलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली हुआ क्या। आपने एफआईआर में बोला गन शॉट इंजरी है, लेकिन चार्जशीट में वो पॉइंट आया नहीं क्योंकि किसी विक्टिम को मिलने लगी नहीं, किसी विक्टिम को कोई रिपोर्ट नहीं आई गन शॉट इंजरी की। नंबर 2 वॉज कि जो 3 लोग मरे उनकी एफआईआर का क्या। तो देयर इज नो क्लियर कट केस एज ऑफ नाउ अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टी। एंड नंबर 3 वॉज कि आशीष मिश्रा कोऑपरेशन विद पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब आशीष मिश्रा पहले भी कोऑपरेट कर रहा था एंड ही हिमसेल्फ वेंट टू पुलिस स्टेशन जब उसको अरेस्ट किया गया था। तो ये 3 मेजर ब्रॉड ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पे द इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू आशीष मिश्रा। दिस बेल वाज ग्रांटेड आफ्टर 4 months, तो ही वाज इन जेल फॉर 4 months। हाउएवर, बेल मिलने के बाद भी फॉर 1 more week ही हैड टू स्टे इन जेल बिकॉज ऑफ सम क्लरिकल एरर, क्योंकि उसका जो बेल ऑर्डर था उसके अंदर 302 मेंशन ही नहीं था। तो उस चक्कर में एक्चुअली ही हैज टू मूव टू हाई कोर्ट अगेन फॉर अ क्लैरिफिकेशन। अब हम ज्यादा प्रोसीजर एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। तो अब एक एक करके समझते हैं ग्राउंड कितने वैलिड थे और क्या जो बेल मिली वो सही मिली या नहीं मिली। तो जो फर्स्ट ग्राउंड में डिस्कस किया वाज दैट कि एफआईआर में एक एलिगेशन थी कि आशीष मिश्रा ने बुलेट फायर की क्राउड में, जिस वजह से एक प्रोटेस्टर मर भी गया। देयरफॉर ये जो इंजरी और ये जो बुलेट वाली इंजरी थी ये किसी पोस्टमार्टम में नहीं है। जितने भी जो डिसीज्ड लोग हैं, जो कोई इंजर्ड भी है, किसी को कोई बुलेट इंजरी नहीं मिली, कोई पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं आया। तो एज फार एज दिस ग्राउंड इज कंसर्न, दिस ग्राउंड द कोर्ट वाज राइट इन होल्डिंग दैट दिस एलिगेशन इज बेसलेस। लेकिन देखिए, ये ग्राउंड तो चार्जशीट में वैसे ही प्रोसिक्यूशन ने ड्रॉप कर दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा डिस्कस करना, उसको मेजर ग्राउंड बनाना बेल देने के लिए कोई पॉइंट था नहीं इस पॉइंट पे। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा हाई कोर्ट के इस पॉइंट के कंसिडरेशन से। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 वाज कि 2 वर्जन ऑफ एफआईआर है। अब देखिए, 2 वर्जन ऑफ एफआईआर तो ऑब्वियसली बात है, अगर 2 पार्टीज में कुछ लोगों की मौत हुई है तो वो होना तय है। लेकिन क्या आप इस स्टेज पे, बेल की स्टेज पे, ये डिसाइड कर सकते हैं किसका वर्जन सही किसका वर्जन गलत है? क्योंकि वो तो अभी चार्जशीट डली है, वो तो उसके बाद जब ट्रायल शुरू होगा, एट द एंड ऑफ जब ट्रायल में कुछ और फैक्ट्स खुलेंगे, विटनेसेस आएंगे, तभी पता लगेगा कौन सी साइड का वर्जन कितना सही है। तो एज फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न, दैट्स आई एग्री विद द कोर्ट कि इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम किसी को क्यों बेल डिनाई भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, बेल डिनाई करना इज एक्चुअली यू आर डिनाइंग बेसिक राइट टू समवन, because you are taking away their liberty, their right to live freely when you are putting someone behind the bars। तो इसलिए ये वाला ग्राउंड बिल्कुल सही है कि इस टाइम पे और बेल की जो कंसिडरेशन होते हैं, बेल के टाइम पे आप ज्यादा आपको इन डेप्थ मेरिट में जाना भी नहीं होता। अब बात आती है नंबर 3 पॉइंट की, वो थी जो कोऑपरेशन ऑफ आशीष मिश्रा।
अब एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग मेरी जब वो फर्स्ट पार्ट देखोगे इस वीडियो का तो आपको उसमें समझ में आएगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आशीष मिश्रा का नाम डे 1 से एफआईआर में था, येट ही वाज नॉट अरेस्टेड इन द वेरी बिगिनिंग। डिस्पाइट दैट उसको काफी नोटिस भी भेजे गए एंड ही डिड नॉट जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, ही डिड नॉट कोऑपरेट एट ऑल। It was only when the Supreme Court got involved in this matter that Ashish Mishra came to police station and surrendered. तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद अगर कोई पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर रहा है, अब उसके बाद कोई और ऑप्शन रह नहीं गया है, तो उसको आप कोऑपरेशन नहीं कह सकते। पॉइंट कितना कोऑपरेशन की वैलिड है, वंस अगेन आई डिसएग्री फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, बट दैट्स अगेन जस्ट माय ओपिनियन, माय लीगल एनालिसिस। बट द बेसिक क्वेश्चन राइट नाउ हियर इज कि बेल ग्रांट करने की एक्चुअल ग्राउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो मेजर ग्राउंड्स होते हैं किसी भी बेल ग्रांट करने के, वो होते हैं कि जिसको आप बेल दी जा रही है, जो अक्यूज पर्सन है, वो अपने ट्रायल को फ्ली ना करे, नंबर 1। उसको जब कोर्ट बुलाए समन करे, वो अपने हर तारीख पे आता रहे और कोर्ट के सामने रहे। नंबर 3, किसी विटनेस को टैंपर ना करे, यानी किसी विटनेस से छेड़छाड़ ना करे, किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना करे, किसी को डराए धमकाए ना। ये कुछ मेजर ग्राउंड होते हैं। और सबसे बड़ा ग्राउंड ये देखा जाता है कि क्या तफ्तीश में, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको पुलिस वालों को या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उस अक्यूज की जरूरत है या नहीं है। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, क्योंकि यू आर डिप्राइविंग समवन ऑफ देयर लिबर्टी, यू कैन नॉट जस्ट डिप्राइव एनीवन फ्रॉम देयर लिबर्टी। आज कोई आपको उठा के जेल में नहीं डाल सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो किसी रीजन से, तो वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकता, बिकॉज इन आवर कंट्री वी हैव अ राइट टू मूव फ्रीली, टू लिव फ्रीली। बट व्हेन यू पुट समबडी बिहाइंड बार, यू आर कर्टेलिंग ऑल द राइट्स। तो वो आप किसी को कन्विक्शन के बाद जेल में डालना इज वन थिंग, बिकॉज दैट यू आर डूइंग बाय अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट बिना कन्विक्शन जेल में डालना इज अगेंस्ट आवर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिक फंडामेंटल जो देखा जाता है इन ऑर्डर टू ग्रांट बेल वाज कि क्या तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में कोई जरूरत है इस टाइम अक्यूज पर्सन की या नहीं है। इस केस में स्पेसिफिकली चार्जशीट फाइल हो गई है। अब देखिए, बहुत लोगों ने हवा मचाई कि 5000 पेज की चार्जशीट है। आई एम सेइंग चाहे 10,000 पेज की चार्जशीट हो, चार्जशीट फाइल हो गई है। नाउ द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। और उसका मतलब ये थोड़ी कि तब तक आप उसको अंदर जेल में रखेंगे। और मैं यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी फार्मर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से, गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं। लोग इसको बोल रहे हैं 437, देखिए 437 से मेरा मतलब 437 सीआरपीसी, 437 सीआरपीसी में इसको ला रहे हैं, क्योंकि 437 सीआरपीसी में ये वाली बेल है ही नहीं। दिस बेल हैज बीन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। अबे 437, 439, ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, मैं उसको भी आई बटन में छोड़ दूंगा, बट इनके ऊपर स्पेसिफिकली इन डेप्थ आपके लिए मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। तो 430 ये कहना कि 437 में कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से कोर्ट को बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए थी, और यहाँ पे जो बेल ग्रांट करी है वो गलत है। देखिए, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 437 का तो ये मुकदमा नहीं है, ये बेल हुई है 439 में। 439 में कोई लिमिटेशन है ही नहीं। द हाई कोर्ट हैज अ पावर टू ग्रांट बेल नो मैटर व्हाट द ऑफेंस इज, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट। तो यहाँ पे जब चार्जशीट फाइल हो गई है, जब तफ्तीश में अब अक्यूज की कोई जरूरत नहीं रह गई है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड बेटर कि आप उसको बेल पर रिलीज कर दीजिए और वो अपना ट्रायल अभी भुगतेगा। देखिए, उसको बरी नहीं कर दिया गया है, उसको सिर्फ बेल मिली है। अभी ट्रायल चलेगा, उसके बाद पता लगेगा कि कन्विक्शन होगी या क्या होगा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस बेल ऑर्डर को चैलेंज किया है, वो बेसिकली एक मेन जो बेसिकली एक ही रीजन पे जो चैलेंज किया है वो ये है कि हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया इस बात पे कि द अक्यूज्ड हैज टेकन और इन हिज बेल आर्गुमेंट हैज टेकन डिफेंस ऑफ एलिबाई, कि वो उस टाइम पे जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहां पे पूरा वायलेंस हुआ, वो वहां पे था ही नहीं। ही वाज प्रेजेंट एट सम अदर प्लेस, उसी एरिया के थोड़ा नियर बाय, वहां पे एक और फंक्शन होना था दंगल का, एंड ही वाज बाउंड टू अटेंड दैट। तो हिज पॉइंट इज कि वो उस पॉइंट पे नहीं, वो वहां दंगल देखने गया होता। तो जब वो स्पॉट पे था ही नहीं, तो इन्वॉल्व कैसे हुआ। अब देखिए, उसकी प्रेजेंस वहां पे थी नहीं थी, व्हाटएवर इट इज, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रायल। ये सारा सब कुछ ट्रायल में आएगा, अभी नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी जो बेल मिली है, इन माय फ्रैंक ओपिनियन, वो प्रॉपर बेल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से ही मिली है, एंड इट शुड स्टैंड। ये ग्राउंड की जगह, क्योंकि विटनेसेस ने बोला है पुलिस को चार्जशीट में कि हाँ ही वाज देयर, और आप कह रहे हैं कि नहीं ही वाज नॉट देयर, इसलिए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही वाज देयर ऑन द स्पॉट और नॉट, उस ग्राउंड पे उसको बेल नहीं मिली है। उसका मेन पॉइंट इतना सा है, चार्जशीट फाइल हो गई, अब तफ्तीश खत्म हो गई है और जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को लेट्स से आगे और इन्वेस्टिगेशन करनी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, and they need some kind of questioning to be done from him, then they have the right to seek permission from the court to interrogate him. वो ऑप्शन अभी भी खुला है, उसको मना नहीं हो गया। तो मेरे फ्रैंक ओपिनियन में जो बेल ऑर्डर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, दिस चैलेंज इज एक्चुअली नॉट राइट, एंड
इट शुड गेट डिसमिस्ड, बट बिकॉज इट इज सब जुडिस एज ऑफ नाउ, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे क्या व्यू लेता है। वट एवर व्यू विल कम, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।